जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों CHS BHU क्लास 9th का पेपर अब कुछ ही दिन बचा है और उसमें आपको पता है करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और काफ़ी सॉल्व पेपर भी मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है। तो CHS की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको अलग से मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अवार्डेड पद्मा अवार्ड टू हाउ मेनी पीपल फॉर 2025। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किया। ठीक है, तो ये आंसर आपके सामने है 71, 71। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ILO का कभी कभी फुल फॉर्म भी आ सकता है, सेलिब्रेट्स द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एवरी ईयर ऑन। ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। ये है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ट्रेड डाटा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड हाउ मेनी बिलियंस डॉलर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन डाटा है, तो इसको देख लीजिए, $30 बिलियन। ठीक है। और व्यापारिक आंकड़ा जो दवा का निर्यात हुआ है वो $30 बिलियन का हुआ है। क्वेश्चन 4 है, बेंगलुरु एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव लेवल 5 कार्बन एक्रीडेशन। ठीक है। इसमें मतलब कि प्रदूषण कम हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि धुआं वगैरह प्रदूषण कम हो, तो उसके लिए दिया गया है। तो बेंगलुरु हवाई अड्डा एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला ये पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड who has been recently declared the 2024 Young Global Leader by the World Economic Forum। हाल ही में किसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 2024 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया? ये है शरद विवेक सागर। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली वदे सत्ती विलेज ऑफ सुकमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अब छत्तीसगढ़, तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, हैज़ बिकम नक्सल फ्री। तो यह नक्सलवाद फ्री हो गया है। तो गांव का नाम है बस छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा कि नक्सलवाद वहाँ बहुत ज़्यादा है और सरकार इसी पे लगी हुई है कि नक्सलवाद वहाँ पर ख़त्म हो जाए। रिसेंटली हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन द सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। ठीक है, हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियन कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 7th का बच्चों जो सही आंसर है वो है 83 पदक, 83 मेडल्स। ठीक है। इसके बाद है विच, हाल ही में किस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय चार्टर अंतरिक्ष और प्रमुख आपदाओं के प्रमुख के रूप में चुना गया? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रिसेंटली बीन चूजन एज द हेड ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर ऑन द स्पेस एंड मेजर डिजास्टर। तो इसरो को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनाने का निर्णय लिया गया है। रिसेंटली वेयर हैज बीन डिसाइडेड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग बाथिंग घाट। तो अयोध्या में, तो आपको पता है श्री राम मंदिर वहीं पे है, तो वहाँ ये निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, हाल ही में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो इनको पद्म विभूषण आर्ट्स यानी कि कला के क्षेत्र के लिए अब प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में सरकार ने औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जिसे IIP कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स फुल फॉर्म है, का आंकड़ा प्रतिमाह किस तारीख को जारी करने की घोषणा की है? तो 28 तारीख को। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के कितने कृषि विज्ञान केंद्रों की ऑनलाइन संवाद किया? तो 721। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों बीच में क्वेश्चंस हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बता दूंगा, लेकिन देखते चलिए। हाल ही में सरकार ने भड़काऊ भाषण सामग्री पाकिस्तानी चैनल को प्रतिबंधित किया, आपको पता है, तो कुल 16 हैं जो। ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक मित्र की शुरुआत ये सहभागिता पहल की है? तो विच बैंक हैज स्टार्टेड कस्टमर एंगेजमेंट इनिशिएटिव? तो ये है SBI ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ग्राहक मित्र। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस सैन्य बल ने आक्रमण नामक सैन्य अभ्यास किया? तो मिलिट्री फोर्स हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज आक्रमण। तो ये है आपका भारत, ये हमारी वायु सेना ने किया। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 16,
भारत में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कितने पशु दिखाई देते हैं? हाउ मेनी एनिमल्स अपीयर इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये है बच्चों 4। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 17, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी का समुद्री उत्पादों का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन रिसोर्सेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वांटम सुप्रीमेसी शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मेंट बाय क्वांटम सुप्रीमेसी? तो सुपरियोरिटी ऑफ क्वांटम कंप्यूटर ओवर क्लासिकल कंप्यूटर, मतलब जो पुराने जो कंप्यूटर थे उनके ऊपर अब जो क्वांटम कंप्यूटर आ गए जो कि बहुत तेज गणना करते हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाना, इससे मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद है भारत में सकल राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? हु कैलकुलेट्स द ग्रॉस नेशनल इनकम इन इंडिया? तो इंपॉर्टेंट बच्चों ये है एनएसओ, फुल फॉर्म याद रखिएगा, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय या आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट में है, थोड़ा हो सकता है दिखे ना आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ बताऊंगा आपको। ये है आपका क्वेश्चन 20 है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो अब आपको पता है नीति आयोग हो गया है, पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है, लेकिन ये आ सकता है तो कृषि विकास था, ये 5वीं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी। ठीक है, तो जो प्रथम होती है हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होती है। तो विच वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।